पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक की कहानी। लिज ट्रस ब्रिटेन के इतिहास की ऐसी तीसरी महिला हैं जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुई हैं। इससे पहले मार्गरेट थैचर और थेरेसा मे ब्रिटेन के पीएम पद को संभाल चुकी हैं। ब्रिटेन की तीनों महिला प्रधानमंत्रियां जो हैं वो कंजर्वेटिव पार्टी की रही हैं। लिज ट्रस बीते 6 साल से देश की चौथी पीएम बनी हैं। वो बोरिस जॉनसन की जगह लेंगी। आधिकारिक सत्ता का हस्तांतरण और ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह जो है वो मंगलवार को होना है और वो होगा बैलमरोल में महारानी एलिजाबेथ II की उपस्थिति में। आपको बता दें कि लिज ट्रस विदेश मंत्री रहने के दौरान भारत को लेकर काफी सकारात्मक रही हैं। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी भारत को लेकर सख्त टिप्पणियां करने से उन्होंने काफी परहेज किया था। ब्रिटिश विदेश मंत्री के रूप में लिज ट्रस ने अप्रैल में पीएम बोरिस जॉनसन के भारत दौरे से पहले अपनी यात्रा के दौरान कहा था कि भारत रूस के खिलाफ प्रतिबंधों में शामिल होना चाहता है, लेकिन ब्रिटेन भारत को यह नहीं बताएगा कि उसे क्या करना है। लिज ट्रस के इस बयान को भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के प्रति उनके सम्मान के तौर पर देखा गया। वो पहले भी भारत ब्रिटेन संबंधों को मजबूत करने और व्यापार, रक्षा, पर्यावरण, शिक्षा समेत हर मोर्चे पर संबंधों को मजबूत करने का समर्थन कर चुकी हैं। यहां तक कि अगर चीन की बात करें तो भारत इंडो पैसिफिक का सबसे मजबूत खिलाड़ी होने के अलावा सबसे बड़ा बाजार भी है। ब्रिटेन में चाहे जो भी हो प्रधानमंत्री बने, उसकी मजबूरी है कि वो भारत के साथ अच्छा संबंध बनाकर उसे रखना होगा। लिज ट्रस को भी ब्रिटेन की इस कमजोरी के बारे में पता है। ऐसे में हर हाल में भारत को साथ कर चलने की जरूर कोशिश करेंगी। लिज ट्रस का भारत के प्रति नजरिया पहले से ही अच्छा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आगे और भी अच्छा होगा। ऐसे में उन्हें फिलहाल भारत को लेकर किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और भारत भी उनके साथ मिलकर काम करने को तैयार है। लिज ट्रस ने विदेश मंत्री रहने के दौरान भी भारत के साथ मुक्त व्यापार सौदे की काफी तरफदारी की थी। अब ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उन्हें भारत के साथ आर्थिक संबंधों को सुधारने और फ्री ट्रेड यानी मुक्त व्यापार सौदे पर तेजी लाने की जरूरत है। इस समझौते के होने से भारत और ब्रिटेन के बीच 2035 तक द्विपक्षीय सालाना व्यापार 28 अरब पाउंड तक बढ़ाया जाएगा। ऐसे में पूरे ब्रिटेन के वेजेस में 3 बिलियन पाउंड की बढ़ोतरी होगी। पिछले साल पीएम नरेंद्र मोदी और बोरिस जॉनसन ने भारत यूके व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर सहमति व्यक्त की थी। इस दौरान 530 मिलियन पाउंड के निवेश पर सहमति बनी थी। दोनों देशों ने व्यापार, स्वास्थ्य, जलवायु, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में एक गहरे द्विपक्षीय संबंध विकसित करने पर जोर दिया था। आपको बता दें कि लिज ट्रस ने एक इंटरव्यू में पीएम मोदी का भी जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो काफी, उनका विजन अच्छा है, वो बहुत समझदार व्यक्ति हैं, वो अपने देश और देश के लोगों के लिए काम करते हैं। आर्थिक, सामाजिक और वैश्विक तौर पर उनकी नीतियां देश के लोगों के लिए या कह दें कि उनके हिसाब से होती हैं। ये तो रही बात कि वो क्या सोचती हैं। अब आपको एक और बात बताते हैं। उनकी जो सोच पाकिस्तान को लेकर है और चीन को लेकर वो भारत के बिल्कुल उलट है। दरअसल अगर आप गूगल करेंगे, सर्च करेंगे, पढ़ेंगे जो भी रिपोर्ट्स हैं उनके बयानों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जितने उनके रिश्ते भारत से अच्छे हैं उतने अच्छे रिश्ते उनके पाकिस्तान या चीन से नहीं है। ऐसे में कुल मिलाकर भारत की लिहाज से बात करें तो भारत में लोग इस बात से दुखी जरूर हैं कि भारतवंशी ऋषि सुनक जो है वो हार गए हैं, लेकिन आपको बता दें कि खुशी की बात ये भी है। तो ऐसे में बता दें हम आपको कि जो नई प्रधानमंत्री बनने वाली हैं लिज ट्रस, उनके भारत से संबंध बहुत अच्छे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दौर में दोनों देशों के रिश्ते जो हैं वो और भी ज्यादा अच्छे और प्रागढ़ होने वाले हैं।